हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुनहरी शाम में अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा। सच में हमारे परमेश्वर महान है कि जब हम उनसे भोर में प्रार्थना करते हैं तो उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे दिन भर में वो सहायता करें, मदद करें। और सच में हमारा प्रभु, हमारा पिता, हमारा खुदावन अपने वचन के अनुसार, हमारी प्रार्थना के अनुसार हमारे साथ करते हैं। प्रभु को धन्य कहते हैं। आज सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने संभाला, हर एक कार्य में सहायता की, मदद की। कई लोग बाहर गए और प्रभु ने बाहर उनकी सहायता की। उन्होंने जो काम की उन प्रभु ने सहायता दी, उनके आने जाने में उनकी रक्षा की, हिफाजत की। अच्छा भोजन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए आज की शाम में प्रभु के वचन से देखते हैं। हम देखेंगे सभोपदेशक 3 अध्याय की पहली आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के वचन से परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? इस वचन के द्वारा हमें प्रभु जो बताना चाहते हैं वो बात ये है कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ जो इस संसार में, इस आसमान के नीचे होता है, वो सब कुछ होने का एक समय है। प्यारो, जैसे कि हम रात को ये नहीं कह सकते कि रात को सूरज नहीं निकलता या दिन को चांद नहीं निकलता, तारे नहीं निकलते। उनका अपना समय है कि दिन में सूरज प्रभुता करेगा, सूरज रोशनी का राजा होगा और रात में चांद। बिल्कुल उसी रीति से इस आकाश के नीचे और हमारे साथ जो कुछ होता है वो समय के अनुसार होता है। प्यारो, गर्मियों में गर्मियां पड़ती हैं, सर्दियों में सर्दियां, पत्ते झड़ने का और नए पत्ते उगने का भी समय है। सो हम जब इस संसार में देखते हैं कि हर एक नेचुरल चीजों का समय है, यानी इंसान तो अपने अनुसार जो समय बनाता है कि मैं इस समय पे ये करूंगा, इस समय पे ये करूंगा। जैसे सुबह के नाश्ते खाने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, रात को तो ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता। सो इंसान ने अपने अनुसार जो काम का नाम रखा है और जिस काम पे जो करता है वो समय है। सो यदि इंसान का बनाया हुआ समय होता है तो बिल्कुल वैसे ही नेचुरल प्रकृति का भी समय होता है। प्यारो, कि वो अपने समय के अनुसार सब कुछ करती है। समय के अनुसार बारिश होती है, धूप होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, सब कुछ समय के अनुसार होता है। सो इन सभी चीज के ऊपर, यानी जो जीवित है, जिसने अपना समय बनाया है, जो नेचुरल है, जिसको कुदरत ने समय दिया है, और इन सबसे ऊपर जो हमारा परमेश्वर है, जिसने इन सभी चीजों को बनाया है, इन सभी चीजों पर प्रभुता करता है, वो परमेश्वर, वो खुदा का भी हमें आशीष देने का समय है। प्यारो, क्योंकि उस परमेश्वर को पता है कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए। उसको पता है कि किस समय पर मैं उसे क्या दूं जो हमारे लिए बेहतर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमारी के समय में इंसान का समय जो है चीजें बन जाती हैं कि इस समय में इस व्यक्ति को यही खाना है। यदि एक बीमार को, एक शरीर में जिसकी ताकत नहीं है, बहुत ही उसके ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि बहुत हैवी खाना दिया जाए, चटपटा ऑयली खाना दिया जाए, उसका शरीर नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसके शरीर पे अभी वो समय नहीं है कि वो झेले, वो ताकतवर नहीं है। सो बिल्कुल उसी रीति से जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस परेशानी में हम हैं, या जिस भी सिचुएशन में हम हैं, प्यारो, हमारे प्रभु को पता है कि उस समय हमें क्या देना है, हमें कैसी आत्मिक डोज देनी है, हमें कैसी बॉडी के अनुसार डोज देनी है, कैसे सांसारिक रूप से देनी है, कैसी विचार के रूप से देनी है। हमारे प्रभु को सब कुछ पता है। प्यारो, वो सब कुछ हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। प्यारो, लेकिन हर एक बात का समय है, हर एक आशीष का समय है। आप जो कुछ आज उससे मांग रहे हैं हमारे प्रभु से, चाहे वो शरीर के रूप से मांग रहे हैं, दिमाग के रूप से मांग रहे हैं, संसार के रूप से मांग रहे हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर ने सुना है। प्यारो, और उसने लिखा हुआ है, लेकिन उसे देने का, प्यारो, एक समय है। परमेश्वर ने एक समय आपके प्रत्येक जन के जीवन में निर्धारित किया है कि बेटी के जीवन में उसको किस समय में जो उसने मांगा है, क्या मांगा हो सकता है, नए वस्त्र मांगे हो सकते हैं, गहने मांगे हो सकते हैं। सो प्रभु ने निर्धारित किया है कि इस दिन मैं अपनी बेटी को ये चीज दूंगा। अपने बेटे को, जो उसने अच्छी जॉब मांगी होगी, अच्छा बिजनेस मांगा होगा, कोई जॉब कर रहा है लेकिन अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए उसने प्रभु से मांग रहा होगा, सो परमेश्वर ने उस चीज का समय ठहराया है। प्यारो, समय से पहले यदि हमारे साथ कुछ हो जाता है तो कई बार वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता, अच्छा नहीं होता हमारे लिए। कई बार जैसे एक बेटा अपने पुत्र से
गाड़ी की डिमांड एक बेटा अपने पिता से गाड़ी की डिमांड कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, लेकिन अभी वो बेटा उतने कैपेबल नहीं है कि वो चला सके, उसके शरीर में इतना बल नहीं हो सकता, या उसकी एज अच्छी सही नहीं हो सकती, या वो इस रीति से नहीं हो सकता कि अभी उस चीज़ को संभाले, उसकी मेंटालिटी वैसी नहीं है, लेकिन वो अपने पिता से जबरदस्ती ले लेता है और उसको इस्तेमाल करने लग जाता है। तो क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि जब वो सड़क पर निकलेगा तो दुर्घटना के चांस हो सकते हैं, उसको हानि हो सकती है, उसके गाड़ी को कोई टक्कर लगा सकता है, या वो गिर सकता है, वो डिसबैलेंस हो सकता है। उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किस रीति से हर एक रूल को, कानून जो है उसको फॉलो करे, ट्रैफिक रूल को माने और वो सब करे, तो वो परेशानी में पड़ सकता है। इसके बहुत सारे चांस हैं, क्योंकि वो उस समय पे कैपेबल नहीं है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाए, उस चीज़ को संभाल कर इस्तेमाल कर पाए। बिल्कुल वैसे ही प्यारो, जो कुछ आपने अभी परमेश्वर से मांगा है और आपको लग रहा है कि अभी तक वो नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक चीज़ का जो आकाश के नीचे होती है एक समय है प्यारो। आपने परमेश्वर से मांग लिया, परमेश्वर ने सुन लिया और लिख लिया, अब आपको सही समय का इंतज़ार करना है। जब आप उस रीति से कैपेबल हो जाएंगे, उसको संभालने योग्य हो जाएंगे, उसको इस्तेमाल करने योग्य हो जाएंगे, तो परमेश्वर आप ही आपको दे देगा। उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी मनुष्य को समझ में नहीं आता कई बार कि वो किस रीति से अपने आप को बेहतर करे या क्या करे, ऐसी कैसी योजना वो अपने आप से बनाए कि वो हर चीज को ठीक से मैनेज कर पाए। सो इसका जो इसका उदाहरण है, जो इसको कर सकता है, वो है परमेश्वर की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बुद्धि मिलती है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें तैयार करते हैं, हमें बनाते हैं, हमें काटते हैं, छांटते हैं। वो बुद्धि, वो सोच, वो आत्मिक आंखें हमारी खुलती हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है। सो कई बार इन सारी चीज़ों के ना मिलने के कारण जो आपको ज़रूरत है, जो आप मांग रहे हैं, हाँ है हमारी ही अयोग्यता होती है, हमारा ही वो ऐसा स्वभाव होता है, हम उसे नहीं पा सकते, हम उसे नहीं संभाल सकते। सो सबसे पहले जरूरत है उस चीज के लिए प्रार्थना करने की कि हे प्रभु, जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तो मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि मैं उसे संभालने योग्य हो सकूं, ताकि जो कुछ मैंने तुझसे मांगा है और जब तू मुझे सही समय पर देगा तो वो सच में वो मेरा आनंद पूरा होगा और उसका उद्देश्य भी पूरा होगा जिसलिए वो मुझे चाहिए था। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं कि आज की शाम में परमेश्वर ने हर एक जन से बात की है और वचन के द्वारा में प्रोत्साहन दिया है कि सच में हर एक चीज़ के पूरे होने का जो आकाश के नीचे है एक समय है प्यारो। तो आपको भी ये भरोसा विश्वास रखने की ज़रूरत है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वो चीज़ को तैयार कर दिया है और एक समय पर वो मुझे दे देगा। आइए हम सभी लोग अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर की प्रार्थना करें और उससे मांगें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्य कहते हैं खुदा, धन्य कहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को प्रभु, वो नाम प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ करने वाला है मेरे प्रभु, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सुनहरी शाम में प्रभु आपने हम सबको संभाला, जीवित रखा और अपने महान अनुग्रह में बनाए रखा प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य कहते हैं प्रभु आपके वचन ने प्रभु हमें प्रोत्साहन दिया है खुदा कि सच में प्रभु जो कुछ इस संसार के नीचे होता है, इस आकाश के नीचे होता है मेरे परमेश्वर, तेरे हाथों के अधीनता में जो हम रहते हैं उसके नीचे होता है प्रभु, उन सभी वस्तुएं होने का, उन सभी कार्यों के होने का एक समय है मेरे पिता। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि भाई बहनों ने प्रभु यीशु जो प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखी हैं परमेश्वर, जो अपनी जरूरतें, अपनी इच्छा प्रभु आपके सम्मुख रखी है, अपनी भावनाओं को जाहिर किया है मेरे पिता, उन सारी प्रार्थनाओं के पूरे होने का भी प्रभु आपने समय ठहराया है मेरे परमेश्वर, और आप खुदा अपने समय के अनुसार भाई बहन को देंगे मेरे परमेश्वर। हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। यस खुदावंद यीशु मसीह, आपके हर एक बच्चे की प्रार्थना आपके स्वर्गीय द्वार तक पहुंच चुकी है मेरे परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अपने समय के अनुसार अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर मेरे परमेश्वर वो सारी जरूरतें, वो सारी बातें जो आपके बच्चों ने आपसे मांगी है पिता, आप उन्हें देंगे मेरे प्रभु यीशु। अपनी आशीषों की बारिश खुदा
खुदा आप अपने बच्चों पर करेंगे मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर धीरज का आत्मा दे, नम्रता का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे पिता, ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह धीरज से प्रभु उस समय तक इंतजार कर सके मेरे प्रभु जो आपने उनके लिए तैयार किया है। प्रभु वो व्याकुल ना हो मेरे प्रभु, वो भटके ना मेरे खुदा, वो कोई ऐसी गलत बात परमेश्वर प्रार्थना में ना कहे मेरे परमेश्वर, परंतु उन्हें नम्रता, धीरज, संयम का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे प्रभु आपके द्वारा जो तैयार किया गया अच्छा प्रतिफल है उसको पा सके मेरे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं हर एक जन ने प्रभु जो प्रार्थना में शामिल है खुदा, इस वचन के द्वारा आज प्रोत्साहन को पाया है, धीरज की आत्मा को पाया है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा को पाया है मेरे परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सभी लोग अपने जीवन में बदलाव को देखें और बदलाव को करें मेरे प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं जितने भी लोगों ने आज प्रार्थना रखी है प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा और उनको लिख लिया है प्रभु, और आप उनके जीवन में जल्द से जल्द पूरा करेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता। मेरे प्रभु हर एक जन को प्रभु आप संभालें, अच्छा भोजन खुदा आप उन्हें दें मेरे खुदा, अच्छे भोजन से आप उन्हें तृप्त करें प्रभु, उनके शारीरिक और आत्मिक रूप से प्रभु उन्हें पोषण दें प्रभु, पौष्टिक आहार को दें खुदा, जो उनके सिर्फ शरीर को नहीं परंतु आत्मा को भी बहुत सारा प्रोटीन देने पाए, बहुत सारा पोषण देने पाए पिता, और वो मजबूत होने पाए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके बच्चे जब सोते हैं पिता तो आप उनकी सहायता करें प्रभु, हर एक बुरे ड्रीम से प्रभु, हर एक बुरे सपने से खुदा आप उनके प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर, शैतान उनके जीवन में सपने के द्वारा उन्हें डराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष दें मेरे प्रभु। जहाँ के बच्चे सोते हैं आपके स्वर्गदूत का बाड़ा उनके चारों ओर लगा रहता है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर जलाल महिमा खुदा अपने जीवन से आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन।